गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। कल हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था रियल इंग्लिश का। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 ड्रीम्स, वो भी इंग्लिश रियल इंग्लिश का। ये ड्रीम्स पोयम किसने लिखी है? CF अलेक्जेंडर ने। ओके, वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए ये पोयम लिखी है कि उनकी परियों की रहने वाली जगह कैसी है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? परे, यानी कि ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ। ओके, बियॉन्ड, बियॉन्ड द माउंटेन लाइन, यानी कि पर्वत की रेखा के उस पार। द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर, ग्रे स्टोन यानी ग्रे कलर का पत्थर, और बोल्डर यानी वेरी लार्ज रॉक, यानी बड़ा सा पत्थर। बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, यानी किसके परे? डार्क ग्रीन पाइन। पाइन यानी एक वृक्ष का नाम है पाइन। वो उसको हिंदी में हम देवदार कहते हैं। देवदार का पेड़ जो ऐसे कैसा होता है? अ टॉल फॉरेस्ट ट्री विथ लीव्स लाइक नीडल्स, इस तरीके से उसके लीव्स होते हैं। उसके विकास के परे, इन तीनों चीज़ों के परे क्या है? दैट क्राउन्स इट्स वेस्टर्न शोल्डर, यानी वहाँ पे क्राउन्स यानी क्या? कवर द टॉप, कवर्स द टॉप, जो पूरा वो पश्चिमी कंधे को छुपा देता है, कवर्स द टॉप। देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइंड, वहाँ पे क्या है? परियों की भूमि है, उनकी जो अलेक्जेंडर है उनकी परियों की भूमि है। कहाँ पे है? एक तो बियॉन्ड द माउंटेन लाइन, द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर, उसके परे। बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, इन तीनों चीज़ों, द माउंटेन लाइन, द ग्रे स्टोन एंड द बोल्डर एंड द ग्रोथ ऑफ ग्रीन पाइन, इन सबसे परे क्या है? परियों की भूमि है। ये कवि और उनकी परियों की भूमि के बीच इन तीन चीजें हैं। अनसीन ऑफ बी होल्डर, अनसीन यानी अगोचर, कोई देख ना पाए, अदृश्य। एंड बी होल्डर का मतलब क्या होता है? बी होल्डर यानी द पर्सन हु लुक्स, यानी अनसीन ऑफ बी होल्डर यानी एक पर्सन ऐसा जो दिखे नहीं किसी को, वैसा। इट्स फ्रूट्स, अभी यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ये पूरी चीज़ें वो परिभूमि कैसी है उससे रिलेटेड है। इट्स फ्रूट्स आर ऑल लाइक रूबीज रेयर, अभी वहाँ के जो परिभूमि है उसके फ्रूट्स कैसे हैं? रूबीज रेयर, रूबीज रेयर, यानी रूबीज का मतलब क्या होता है? रूबीज यानी रूबीज रेयर का मतलब क्या होता है? पोएट्स वे ऑफ सेइंग रेयर रूबीज, जो मणि आता है उसे रूबी कहते हैं, रेयर रूबीज यानी बहुत ही कीमती रूबी जैसे वहाँ के फ्रूट्स है। इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस, स्ट्रीम्स यानी वहाँ के जो झरने हैं वो कैसे है? एकदम ग्लास की तरह क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। देयर गोल्डन कैसल्स हैंग इन द एयर, वहाँ पे गोल्डन कैसल भी है। कैसल यानी अ लार्ज बिल्डिंग विथ अ फोर्ट विथ वेयर अ किंग लिव्स, यानी महल। वहाँ पे एक महल भी है, वो कैसा है? वो हवा में लटक रहा है, हैंग इन द एयर। एंड पर्पल ग्रेप्स, वहाँ पे पर्पल ग्रेप्स है, कितनी? बहुत सारी। इनम मासिस, इनम मासिस यानी इन लार्ज नंबर्स, वहाँ पे पर्पल कलर की ग्रेप्स है, वो बहुत सारी वहाँ पे है। एंड नोबल नाइट्स, अभी नोबल का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ हाई सोशल रैंक। ओके, और नाइट्स का मतलब क्या होता है? नोबल मैन हु फाइट फॉर अ किंग, यानी महान शूरवीर। नाइट्स का मतलब शूरवीर होता है और नोबल का मतलब महान होता है। वहाँ पे महान शूरवीर है। एंड लेडीज फेयर, यानी बहुत सारी, फेयर यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्त्रियाँ है। कम राइडिंग डाउन द पासिस,
जब स्त्रियां है वो कैसे राइड करती है, कैसे करती है, कम राइडिंग डाउन द पासिस, यानी पासिस का मतलब क्या होता है, अ रोड थ्रू अ माउंटेन, माउंटेन के पास से जो रोड गुजरती है उसे पासिस कहते हैं। तो वो लेडीज है वो नीचे आके वहाँ से ऐसे घोड़े सवारी करके जाती है। तो ये एक इमेजिनेशन के ऊपर है कि ये जो पोएट है CF अलेक्जेंडर, उनकी परियों की भूमि कैसी है। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि परियों की भूमि कैसी, परियों की भूमि में क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो कवि है वो प्लस जो परियों की भूमि है, इन दोनों के बीच क्या क्या बाधाएं हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ें वो आ रही है, इस तरीके से ये एक पोयम है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके।